प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं साइंस का पेपर जो आपको 4 मार्च 2025 को आपका आने वाला है। तो उसी के आधार पर 4 मार्च को होने वाला आपका प्यारे विद्यार्थियों विज्ञान का पेपर, ये आपका 2023 का पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। आपके केवल क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन पेपर का पैटर्न इसी प्रकार का होगा आपके 4 मार्च बोर्ड एग्जाम में। और कुछ क्वेश्चन आपको इस पेपर में से भी देखने को मिल सकते हैं। और ये पेपर कोड है इसका 824 ई है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है 3 घंटे। तो प्यारे विद्यार्थी, पूर्णांक होगा आपका 70 का। निर्देश इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। सेकंड है प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड ए खंड ब में विभाजित है। खंड ए तथा ब 3 उपखंडों उपखंड क है, ख और ग में विभाजित है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरिए। इसमें खंड ए में है बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चयन कर ओमार सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरिए। यानी जो प्यारे विद्यार्थियों आपको ओमार सीट मिलेगी कक्षा 10 में ओमार सीट आपको नीले या काले पेन से वो भरनी है। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी 1 अंक का क्वेश्चन है तो 20 है तो 20 अंक हो जाएंगे। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के आगे उनके नंबर दिए हैं, कितने अंक प्रश्न का, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। उसके बाद है खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जो भी आप उपखंड स्टार्ट करो उसे नए पेज से करना प्यारे विद्यार्थियों। और प्रश्न नंबर ये है 10वां निर्देश है आपका 9वां, सही प्रश्न अनिवार्य हैं। सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई सही प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी आपका खंड ए है, खंड ए में उपखंड क, इसमें पहला है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, ऑप्शन फर्स्ट है फोकस पर, ऑप्शन सेकंड फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन थर्ड है यानी खंड ए है उपखंड क बहुविकल्पीय प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वस्तु और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, ऑप्शन फर्स्ट है फोकस पर, ऑप्शन सेकंड है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन थर्ड है वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, आपका वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी बैंगनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग के लिए। प्रश्न नंबर 3 है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। ऑप्शन ए है आवर्धक लेंस के रूप में, ऑप्शन बी है कार के पीछे की ओर की वस्तु देखने के लिए, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, ऑप्शन सी है साधारण कैमरों में। तो एक अवतल लेंस किस में प्रयोग होता है प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन ए सही है आपका, आवर्धक लेंस के रूप में। उसके बाद है नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है पक्षवामी सिलियरी मांसपेशियां, ऑप्शन बी है नेत्र लेंस, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है कार्निया स्वच्छमंडल। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन सी सही है, पुतली। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। ऑप्शन ए है पी बराबर आई आर, ऑप्शन बी है पी बराबर आई स्क्वायर आर, ऑप्शन सी है पी बराबर बी स्क्वायर आर, ऑप्शन डी है पी बराबर आई आर स्क्वायर। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन सी सही है, पी बराबर बी स्क्वायर आर। 6वां क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी है सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन सी है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन डी है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर आपका 7 है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है। ऑप्शन ए 0 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 60 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 100 हर्ट्ज। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। उसके बाद है अब उपखंड है ख प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 8 है आर्सेनिक तत्व है।
आर्सेनिक तत्व, ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी है निष्क्रिय या अक्रिय। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। ऑप्शन ए है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऑप्शन बी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और सी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, और डी है CH3 का उल्टवाइज CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो निम्नलिखित में से प्रोपेन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका 9वें का हो जाएगा ए सही, ऑप्शन ए हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। उसके बाद प्रश्न नंबर है आपका 10 कि निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। Fe2O3 + 2Al बराबर है Al2O3 + 2Fe। ऑप्शन ए संयोजन संकलन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर ऑप्शन ए है परमाणु त्रिज्या धात्विक प्राकृतिक धारिता घटती है, ऑप्शन बी है परमाणु त्रिज्या धात्विक प्राकृतिक धारिता बढ़ती है, ऑप्शन सी परमाणु त्रिज्या घटती है अथवा तथा धात्विक प्राकृतिक धारिता बढ़ती है, ऑप्शन डी है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तथा धात्विक प्राकृतिक धारिता घटती है। तो प्रश्न नंबर 11 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्राकृतिक धारिता घटती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए में से कीजिए। इसका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कॉलम ए में है एसिटिक एसिड है, एथेनॉल, कास्टिक सोडा, अपमार्जक, कॉलम बी है साबुन के निर्माण, विकृतिकृत डीनेचर्ड स्पिरिट बनाने में, ऑप्शन थर्ड है सिरका के निर्माण में, ऑप्शन इसमें फोर्थ है कपड़े साफ करने में। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट का थर्ड, बी का चौथा, सी का फर्स्ट, डी का दूसरा, बी ऑप्शन है ए का थर्ड, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा, ऑप्शन सी है ए का दूसरा, बी का थर्ड, सी का पहला, डी का चौथा, ऑप्शन डी है ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी चौथा वाला। कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का तीसरा और बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपका है जी 13वां क्वेश्चन है कि 25 सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है। ऑप्शन ए 7 से कम तथा 0 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से अधिक तथा 14 से कम, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 7। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 7। उपखंड ग। प्रश्न नंबर 14 है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज। तो 14वें का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 15 पित्त का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी वक्र में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अमाशय में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 15 का हो जाएगा सी, पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में। प्रश्न नंबर 16 है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी 4। प्रश्न नंबर 17 है कि पिनुर्भवन होता है। ऑप्शन ए प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ऑप्शन बी हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, ऑप्शन सी पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ऑप्शन डी हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन 17 का डी सही हो जाएगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। उसके बाद है प्रश्न नंबर है आपका 18 है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ऑप्शन ए है ब्रायोफिल्म अजूबा में, ऑप्शन बी है आलू में, ऑप्शन सी है चने में और ऑप्शन डी है गुलाब में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ब्रायोफिल्म अजूबा में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी है चने में, ऑप्शन डी गुलाब में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रायोफिल्म अजूबा में। और 19वां क्वेश्चन है कि डार्विन प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए जीवन की उत्पत्ति हेतु, ऑप्शन बी है प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत हेतु, ऑप्शन सी अनुवंशिक विज्ञान हेतु, ऑप्शन डी है जैव विविधता हेतु। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत हेतु। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेनमार्क। ये मैंने आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएं। अब खंड है आपका ब। खंड ब में उपखंड क है
वर्णनात्मक प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की वक्रता 40 सेंटीमीटर, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, उसका किरणारक बनाइए। 4 नंबर का है। प्रश्न नंबर 22 है। प्रतिबिंब को बनाने को दर्शाने वाले किरणारक बनाइए। जब क है वस्तु आभासी लेंस के सामने फोकस एफ और प्रकाश केंद्र ओ के बीच हो। ख है वस्तु फोकस एफ और वस्तु और फोकस दूरी दुगनी दूरी 2f के बीच हो। प्रतिबिंबों की प्रकृति बताइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है कि नीचे दिए गए चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी में दिखाए अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए। परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध। ख परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। 4 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। हल करके बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है 24वां क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के प्रयुक्त नियम तथा नियम लिखिए। दैनिक जीवन में इस परिघटना का व्यापारिक अनुप्रयोग बताइए। अथवा 6 नंबर क्वेश्चन है। अथवा में फिर कि विद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ चित्र बनाइए, इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। ये भी 6 नंबर का आपकी चॉइस है, कोई सा भी एक कर दीजिए 24 में से। उसके बाद है आपका उपखंड आपका ख है। यह है उपखंड ख के निम्नलिखित यौगिकों का IPUAC नाम लिखिए। न्यूपेंटेन कै में द्वितीयक ब्यूटेनिल एल्कोहल। ऑप्शन या ग है फिर टाइक्लोर एसिटिक एसिड और घ है एस्टिलीन। एक नंबर के पूछे गए ये IPUAC नाम है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं को तथा निष्क्रिय अक्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया है? ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का। प्रश्न नंबर 27 क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समय लिखनी है? आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है संतुलित। क है चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्राप्त की जाती है। ख है शुष्क भुजे चूने को अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है। ग है जिप्सम को गर्म किया जाता है। घ है सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। या अथवा में है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भर्जन, उभय अपघटन और ग है संरक्षण। ये 2 नंबर की हैं, आपके 6 नंबर की हैं। उसके बाद आता है उपखंड ग जो आपका जीव विज्ञान का बायोलॉजी 28वां क्वेश्चन है। नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। और 29वां है समझा तथा समवर्ती अंगों को समझाइए। प्रश्न नंबर 30 है प्रकाश संश्लेषण एक विवरण दीजिए। और 31वां है मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। अथवा में है प्राकृतिक संसाधनों को संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। ये आपका 6 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार मैंने आपको 2023 का जो पेपर है ये मैंने आपको हल करके बताया है। और मैं अब आपको बताने वाला हूँ 2024 का ही पेपर। मैं 2024 का बताने वाला हूँ पेपर। ये आपका 2024 का है विज्ञान का पेपर प्यारे विद्यार्थियों। 824 कोड है इसका IN। तो इसमें भी ऐसे ही इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी पहले 2023 के उसमें बताया, सेम वही पेपर है। तो इसको हल करते हैं। इसमें आपका पार्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें खंड ए है। इसमें है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। ऑप्शन ए है 1 से अधिक, ऑप्शन बी है 1 से कम, ऑप्शन सी है 1 के बराबर, ऑप्शन डी है 1 से अधिक या कम। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 से कम। तीसरा क्वेश्चन है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए है प्लस 0.2 डायोप्टर, ऑप्शन बी है माइनस 0.2 डायोप्टर, ऑप्शन सी है प्लस 5.0 डायोप्टर, ऑप्शन डी है माइनस 5.0 डायोप्टर। तो एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता होगी प्यारे विद्यार्थियों। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लस 5.0 डायोप्टर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा है जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन के विभिन्न रंगों से विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी लाल। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन जो है चौथे का आपका डी सही हो जाएगा, यानी लाल। प्यारे विद्यार्थियों इन पेपरों को आप अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा।
क्योंकि इन पेपरों में से भी आपको कुछ देखने को क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के पेपर में मिल सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 है कि किसी पदार्थ के एल लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 होता है, उसका प्रतिरोध होगा ऑप्शन ए 4 ओम, ऑप्शन बी 8 ओम, ऑप्शन सी 16 ओम, ऑप्शन डी 32 ओम। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए I²R, ऑप्शन बी है VI, ऑप्शन सी है IR², ऑप्शन डी है B²/R²। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, IR²। उसके बाद प्रश्न नंबर है 7, किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए है r के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन बी है R² के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन सी है R के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी R² के व्युत्क्रमानुपाती। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, R के व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद है अब उपभाग 2 है, सेक्शन 2, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 8 है कि हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अम्लीय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है 9, धावन सोडा के अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है, कितनी होगी। धावन सोडा के अणु में जल के अणुओं की संख्या ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 10। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए Cr, ऑप्शन बी है Be, ऑप्शन सी है He, ऑप्शन डी है Hg। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें निम्न में कौन सा अधातु है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, He। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11 है कि धातु के लिए कौन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है धातु सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ऑप्शन बी है धातु धनायन बनाती हैं, ऑप्शन सी धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन डी धातु में चालकता का गुण पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धातु में सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 12 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। ऑप्शन ए इप्सम, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिप्सम। प्रश्न नंबर 13 है, कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है O2 गैस, ऑप्शन बी है H2 गैस, ऑप्शन सी है C2HO4 गैस, ऑप्शन डी है C2H6 गैस। तो एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त गैस होती है प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। अब आता है आपका उपभाग 3, इसमें आपके बायोलॉजी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, बहुविकल्पीय। उपभाग 3 इसमें है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी है 20। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 2। उसके बाद है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्वसन। उसके बाद है प्रश्न संख्या है 16, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन डी है अनुमस्तिष्क। तो प्यारे विद्यार्थी 16 में का हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन अग्र मस्तिष्क। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित पौधों में किसका पुष्प एक लिंगी होता है। ऑप्शन ए गुड़हल, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन डी सी मटर, ऑप्शन डी पपीता। तो प्यारे बच्चों आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18 कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 100%। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन
बी सही हो जाएगा, यानी 10%। 11वां है, सॉरी 19वां क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ऑप्शन ए है प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ऑप्शन सी है वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, ऑप्शन डी है वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। और 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिबेरेलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन पादप हार्मोन नहीं है। इस प्रकार ये बहुविकल्प बताए मैंने आपको 20। और पार्ट बी है आपका, और प्यारे विद्यार्थियों पार्ट बी है वर्णनात्मक प्रश्न है, उपभाग फर्स्ट है, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है कि कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन से प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, हम इसे क्यों वरीयता देते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। सेकंड है फर्स्ट भाग का, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट भाग है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कर्ण आरेख द्वारा समझाइए, किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। 2 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। मैं हल करता हूं तो बहुत वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उसके बाद है सेकंड है इसी का, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। और प्रश्न नंबर 3 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने के नियम लिखिए। 2 अंक का है। और सेकंड है तीसरे का, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा की ऊर्जा की गणना कीजिए। 2 अंक का है क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम 40 ओम 20 ओम 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाई दिए गए अनुसार 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, तो गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। सेकंड है परिपथ में प्राय कुल विद्युत धारा, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। 2 और 2 4 2 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चनों का आप हल कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से आपके जो 4 मार्च को होने वाला पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम को, उसमें क्वेश्चन इसमें इन दोनों पेपरों में से रिपीट जरूर होंगे प्यारे विद्यार्थियों। यानी इन पेपरों में से भी आपको अपने उस 4 मार्च के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबक के बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। थर्ड है विद्युत चुम्बक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। विद्युत चुम्बक एक स्थायी चुम्बक से कैसे भिन्न होता है, विद्युत चुम्बक एक स्थायी चुम्बक से कैसे भिन्न होता है, 6 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं अब आपके उपभाग 2 पर। उपभाग 2 है ये प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री का पोर्शन है। 5वें का ए है विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का है। और बी है Na परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 के संयोग से NaCl का बनना समझाइए। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है 6वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। 6ठा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद है बी है अपचयन अभिक्रिया। 2 अंक के पूछे गए प्यारे विद्यार्थियों, टिप्पणी है, तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से। और उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 7, क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। पहली है यानी ए है सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। बी है सूक्ष्म बुझे चूने से सूक्ष्म किलोगिन की गैस की क्रिया कराई जाती है। सी है एथेनॉल की सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 सेंटीग्रेड से 170 सेंटीग्रेड तक ताप तक गर्म किया जाता है। और डी है एथोनिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। और ई है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथोनिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। और एफ है एथेन को वायु में जलाया जाता है। अथवा ए है इसमें विलयन के पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और सी है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और OH सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद आता है आपका पोर्शन आता है आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का, उपभाग 3। इसमें है कि प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण,
पहला है विखंडन, दूसरा है खंडन, तीसरा पुनर्वन पुनर्जन्म और चौथा है मुकुलन। इनमें से एक एक का उदाहरण देना प्यारे विद्यार्थियों। 4 नंबर क्वेश्चन है जीव विज्ञान का। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारितंत्र, ओजोन परत। प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में टिप्पणी ज़्यादा पूछेंगे, प्यारे विद्यार्थी टिप्पणियों को आप जरूर तैयार कर लेना, 4 अंक की है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामक चित्र बनाइए और उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन है मानव के मादा जनन तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव के वक्र की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा उसके कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। 6 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद अथवा में है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन और दूसरा है मनुष्य में वृद्धि हार्मोन और तीसरा है विषम पोषी पोषण। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस प्रकार आपको ये विज्ञान का जो कोड है, पेपर कोड है 824 IN, ये 2024 का पेपर है। मैंने आपको 2023 और 2024 के पेपर हल करा दिए प्यारे विद्यार्थियों। इन पेपरों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से आपको 4 मार्च को जो बोर्ड का पेपर होगा विज्ञान का, उसमें इन पेपरों में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन पेपर दोनों में से आपके क्वेश्चन 4 मार्च को अवश्य आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।